समय लेने का मतलब यही था कि बहुत सारी चीज़ों को देख समझ के कई जगह इलेक्शन थे, यूपी में भी चुनाव थे, इन सब को देखते समझते हुए कि बाद ही कोई प्लान बना होगा, पार्टी ने फैसला किया होगा। और अब जबकि लग रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी एक बार आने वाले हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल ये बात देखने को मिलेगी कि स्मृति ईरानी की मुश्किलें यहाँ से बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। है सबसे पहले तो कि स्मृति ईरानी के खिलाफ जो माहौल यहाँ अमेठी में है उसे और भी ज़्यादा बुराने की राहुल गांधी को ज़रूरत थी, जो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं अदा की, जो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा राहुल गांधी को मिल सकता था। और जिस प्रकार से आपने यहाँ पर जिक्र किया 55,000 वोट आगे स्मृति ईरानी को राहुल से 2019 में मिले थे, वो 2024 में 55,000 या उससे ज़्यादा पीछे भी हो सकते थे। हालांकि के तहत स्मृति ईरानी ने खूब वोट बटोरे। 2019 की बात करें तो अमेठी में ये यहाँ पर महिला कार्ड खेलती हुई नजर आई, महिलाओं का मुद्दा उठाया। लेकिन अब यहाँ पर बात आ जाती है महिला पहलवान खिलाड़ियों की, बात आ जाती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसको दबाने का काम कहीं ना कहीं सरकार करती हुई नजर आई। महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला भी सामने आया। बृजभूषण शरण सिंह की बात करें तो उसके साथ स्मृति ईरानी दिखाई दी, उनके साथ कहीं ना कहीं अभी तो अटकलें ही लगाई जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से नामांकन दाखिल करेंगे, ये अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो अगर ऐसा होता है कि अमेठी से राहुल गांधी मैदान में उतरते हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं अमेठी सीट पर जो लोकसभा चुनाव के मतदान होंगे वो एक टक्कर कहा जा सकता है कि एक टक्कर का होगा जो चुनाव। देश के लोकतंत्र के महाकुंभ में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, उसको देखते हुए राहुल गांधी कहीं ना कहीं खुशी से गदगद नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जरिए सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ बात करें परंपरागत सीटें, जिन दो सीटों को लेकर के कांग्रेस चुनाव समिति की बैठकों में ये कहा जा रहा था कि सबसे पहले यदि कहीं ऐलान होगा तो अमेठी और रायबरेली से कैंडिडेट का ऐलान होगा। लेकिन नौबत ये आ चुकी है कि 3 मई को अमेठी और रायबरेली में नामांकन करने की आखिरी तारीख है, लेकिन उससे 36 घंटे पहले तक भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है। आखिरकार किस बात का डर सता रहा है? ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक जल्द ही अमेठी से और रायबरेली से प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। आज शाम तक इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबरें पता चली हैं कि अमेठी से राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में न्यूज रूम के तमाम सहयोगी इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, इनसे चर्चा करेंगे। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से उम्मीदवार होंगे, तो क्या यहाँ पर देरी कर दी कांग्रेस ने ये ऐलान करते करते? देखिए, बिल्कुल कई सीटें ऐसी जहाँ पर बीजेपी भी अभी बहुत सारे उम्मीदवार नहीं उतार पाई। आप देखिए, रायबरेली को लेकर अभी भी उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कैसरगंज में कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो उन्होंने बहुत देरी कर दी। बीजेपी को भी अगर देखें तो कल नामांकन की आखिरी तारीख है कैसरगंज में, लेकिन अभी तक भी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि वहाँ से बृजभूषण चुनाव लड़ेंगे या उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और नाम निकल कर सामने आएगा। तो जाहिर बात है, कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जो रणनीतिक हिसाब से किए जाते हैं। और मुझे लगता है कि अमेठी को लेकर कांग्रेस पार्टी का रुख पहले से ही स्पष्ट रहा होगा, लेकिन मीडिया को उलझाने के लिए, तमाम लोगों को उलझाने के लिए उन्होंने शायद अमेठी पे अब तक जो है अपने प्रत्याशी का अनाउंसमेंट नहीं किया था या फिर रायबरेली पे अभी तक नहीं किया था। तो ये उनकी अपनी इंटरनल एक सोच हो सकती है, क्योंकि जो यूपी की 17-18 सीटें उनको मिली हैं, लगभग पे तो उनके नाम अनाउंस हो ही गए। लेकिन 2-3 सीटें ऐसी थी जो हमेशा से गांधी परिवार की परंपरागत सीटें रही हैं, तो सोच विचार के बाद ही कोई फैसला किया गया होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, इतना समय लेने का मतलब यही था कि बहुत सारी चीज़ों को देख समझ के कई जगह इलेक्शन थे, यूपी में भी चुनाव थे, इन सब को देखते समझते हुए कि बाद ही कोई प्लान बना होगा, पार्टी ने फैसला किया होगा। और अब जबकि लग रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी एक बार आने वाले हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल ये बात देखने को मिलेगी कि स्मृति ईरानी की मुश्किलें यहाँ से बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। अमन जी, जिस तरीके से राजीव गांधी ने भी एक बार चुनाव लड़ने से, जो अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, ठीक नामांकन से पहले दिन उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ था, क्या उसी ट्रैक रिकॉर्ड पर चलने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी की दिखाई दे रही है? जी, जाहिर सी बात है। और देखिए, अमेठी को लेकर बहुत सारी चर्चा इसलिए भी थी कि यहाँ पर स्मृति ईरानी का नाम बहुत समय पहले ही कह सकते हैं कि बीजेपी ने अनाउंस कर दिया था। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया भी था, इसीलिए वो ज़्यादा जो है बयानबाजी भी कर रही थी कि यहाँ से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ से वो वायनाड भाग गए, वहाँ से
कहीं और भाग जाएंगे। इस तरह की तमाम सारी बयानबाजी वो कर रही थी कि अगर हिम्मत है तो मेरे सामने मुकाबला करके दिखाओ। बीजेपी के भी तमाम सारे नेता तो यही बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी कांग्रेस के नेता हैं, बड़े लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का सामना करने से डर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की रणनीति रही होगी कि अगर यूपी से जो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। जबकि लगभग ये साफ लग रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी उतरेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए अब अपना गढ़ बचाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने जीत दर्ज की थी, स्मृति ईरानी ने कहा था कि भाई 13 रुपये किलो चीनी वो दिलवाएंगी, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इन सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं उनको घेरते हुए नजर आएंगे। उन धरातल के मुद्दों को घेरते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी, जिन मुद्दों को लेकर लगातार स्मृति ईरानी ने उनको 55,000 वोटों से 2019 के लोकसभा चुनाव में पटखनी दी थी। अक्षय से अगला सवाल रहेगा। अक्षय, 55,000 वोट यहाँ पर कोई बड़ा खास मायने नहीं रखते। लोकसभा के चुनाव की बात की जाए, क्या इस बार विपरीत परिस्थितियां लग रही है? क्या स्मृति ईरानी मुश्किलों में फंस सकती है यदि राहुल गांधी उस बदले हुए अंदाज के साथ अमेठी से नजर आए तो? देखिए, नज़र आने का वक्त अब मुझे लगता है बहुत दूर जा चुका है। आप देखेंगे तो उस अमेठी से नामांकन की जो प्रक्रिया है, उसका जो आखिरी दिन है, उसमें भी मुझे जितना जहन में आता है 1 से 2 ही दिन अब शेष रह गए हैं। 10 साल यहाँ केंद्र में सरकार को हो चुके हैं, मोदी सरकार को। 5 साल से अमेठी से स्मृति ईरानी सांसद है। जो कुछ माहौल, जो एंटी इनकम्बेंसी, जो केवल अमेठी की अगर बात की जाए तो अमेठी में जो स्मृति ईरानी के खिलाफ माहौल है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से सक्रिय राहुल गांधी को होने की ज़रूरत थी, अब उसमें लगता है देर हो गई है। अब ये देर क्या वाकई में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ये तो कुछ वक्त बाद ही मुझे लगता है पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देर तो राहुल गांधी ने की हो, क्योंकि कई चीज़ें इसमें मुझे लगता है कि विचारणीय है। सबसे पहले तो कि स्मृति ईरानी के खिलाफ जो माहौल यहाँ अमेठी में है, उसे और भी ज़्यादा बुराने की राहुल गांधी को ज़रूरत थी, जो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं अदा की। जो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा राहुल गांधी को मिल सकता था। और जिस प्रकार से आपने यहाँ पर जिक्र किया, 55,000 वोट आगे स्मृति ईरानी को राहुल से 2019 में मिले थे, वो 2024 में 55,000 या उससे ज़्यादा पीछे भी हो सकते थे। हालांकि हो जाए, अभी भी संभावना यहाँ पर पूरी है। लेकिन जो यहाँ पर तमाम तरीके से जनसभाएं होती हैं, चुनावी कार्यक्रम होते हैं, रैलियाँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने लगता है कि एक प्रकार से छोड़ दी हैं, जो देरी उन्होंने यहाँ पर की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ जो आसार है, जो पूरा यहाँ माहौल था राहुल गांधी के समर्थन वाला, वो अब यहाँ कुछ कम नजर आ रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं देर कर दी है यहाँ पर आते आते, क्योंकि जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन भरा, उस दौरान कई लोगों ने वहाँ पर राहुल गांधी वापस आओ के नारे लगाए, और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आए। नाजमीन से अगला सवाल रहेगा। जिस तरीके का माहौल नाजमीन देखने को मिल रहा है, लोग ये नारे लगा रहे हैं कि राहुल, हमसे यदि कोई गलती हुई है तो माफ़ करो, फिर से अमेठी से चुनाव लड़ो, भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। क्या यहाँ पर स्मृति ईरानी इस बार फंसती हुई नजर आएंगी? देखिए, स्मृति ईरानी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तहत स्मृति ईरानी ने खूब वोट बटोरे। 2019 की बात करें तो अमेठी में ये यहाँ पर महिला कार्ड खेलती हुई नजर आई, महिलाओं का मुद्दा उठाया। लेकिन अब यहाँ पर बात आ जाती है महिला पहलवान खिलाड़ियों की, बात आ जाती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसको दबाने का काम कहीं ना कहीं सरकार करती हुई नजर आई। महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला भी सामने आया। बृजभूषण शरण सिंह की बात करें तो उसके साथ स्मृति ईरानी दिखाई दी, उनके साथ पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। स्मृति ईरानी की बात करें, जब जंतर मंतर पर महिला पहलवान खिलाड़ी धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी तो स्मृति ईरानी गायब दिखाई दी। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने भी यही बात की कि स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई, जो सिलेंडर सर पर उठाकर ये दावा करती हुई नजर आ रही थी, पोल खोलने की बात कर रही थी कांग्रेस पार्टी की, अब वही स्मृति ईरानी नजर नहीं आती है। तो साफ तौर पर जाहिर है कि अब कई मुद्दे हैं जो स्मृति ईरानी के खिलाफ नजर आ रहे हैं, और अमेठी में यही मुद्दे कहीं ना कहीं उन्हें हार की कगार पर भी पहुंचा सकते हैं। अमेठी में हार की कगार पर स्मृति ईरानी को पहुंचा सकते हैं, और ऐसे में क्या आगामी लोकसभा चुनाव में जो गांधी परिवार का खोया हुआ गढ़ था अमेठी, वो क्या वापस लौट सकता है? शालिनी से जानने की कोशिश करेंगे। शालिनी, किस तरीके से नजर आता है राहुल गांधी यदि अमेठी से फिर से चुनाव लड़ते हैं तो क्या जीत मिल सकती है इस बार? देखिए, जिस प्रकार स्मृति ईरानी यहाँ पर अभी तक मौजूदा सांसद हैं और लगातार जीत उन्होंने बटोरी है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी तो अटकलें ही लगाई जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से नामांकन दाखिल करेंगे, ये अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो अगर ऐसा होता है कि अमेठी से राहुल गांधी मैदान में उतरते हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं अमेठी सीट पर जो लोकसभा चुनाव के मतदान होंगे वो एक टक्कर
कहा जा सकता है कि एक टक्कर का होगा जो चुनाव होगा। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी दोनों ही मजबूत खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं। जिस प्रकार से स्मृति ईरानी लगातार जीत हासिल करती आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी ही अमेठी सीट से मैदान में उतरे, जिससे वो स्मृति ईरानी को टक्कर दे सके। बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की तमाम खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए आगामी वक्त सुखद वक्त हो सकता है, क्योंकि यहां से राहुल गांधी यदि फिर से चुनावी ताल ठोकते हैं तो जाहिर तौर पर इस बार जीत मिलने के उनके आसार काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी के समर्थन में ज़बरदस्त जनसैलाब देखने को मिला था। अब देखना ये होगा कि आखिरकार 36 घंटे का जो महत्वपूर्ण वक्त बचा हुआ है, इसमें कांग्रेस पार्टी क्या निर्णय लेती है। क्या वापस राहुल गांधी यहां से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे और क्या अमेठी के लोग एक बार फिर से उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर देश की संसद तक पहुंचाएंगे। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।